वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है फुल मून इन जेमिनी के बारे में, जो कि लग रहा है 7 और 8 तारीख को। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लास्ट के कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज जरूर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे थंबनेल्स आपको दे दूंगी, जो भी वीडियो आपको पसंद आए आप देख सकते हैं। और अगर अपने दिसंबर मंथ की गाइडेंस आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। साथ ही साथ थोड़ा सा पहले इंट्रो रहेगा, यानी कि थोड़ी सी एनर्जीज देख लेंगे फुल मून इन जेमिनी की, और उसके बाद देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के स्प्रेड में, या फिर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो फुल मून है वो जेमिनी राशि में, यानी कि मिथुन राशि में लग रहा है 7 और 8 दिसंबर को। तो जेमिनी जो है डेफिनेटली डुअलिटी की बात करती है, ट्विंस की बात करती है, ह्यूमन और स्पिरिट की बात करती है, साथ ही साथ बात करती है आपके दो साइड की। तो जो ये दो साइड है आपके, उन्हीं के ऊपर रहेगा ये आधारित फुल मून पूरी तरह से। आप किस तरह से चीजों को लेते हैं, किस तरह से खुद को नर्चर करते हैं। मेरी इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा और बहुत स्ट्रांगली याद रखिएगा। ये लास्ट फुल मून है इस साल का, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम को रिलीज जरूर करें। जो भी आपको ये लगता है कि टॉक्सिक है, या फिर लाइफ में आपको जो चीजें लेट को नहीं करने दे रही हैं, किसी इंसान को, किसी जगह को, किसी बिलीफ सिस्टम को, किसी जॉब को, किसी रिलेशनशिप को, किसी आपके पास्ट के वुंड्स को आप हील नहीं हो रहे हैं, आपके टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम में ही ये चीजें आती हैं, या ईगो साइड में ये चीजें आती हैं, तो आपको इन सब चीजों को रिलीज करना ही होगा इस फुल मून में। अदरवाइज आप बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टक रहने वाले हैं। तो जो लोग कर चुके हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, इसलिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और अभी भी आपको लगता है कि जो चीजें रिलीज आपने नहीं की हैं, उन चीजों को आप रिलीज करके नेक्स्ट ईयर में या फिर नए साल में आप एक न्यू एनर्जीज के साथ में एंटर कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ के बारे में सोच सकें, ताकि आप खुद को जो क्लैरिटी देना चाहते हैं वो क्लैरिटी आपको मिल सके। फुल मून इन जेमिनी जो है, यानी कि जेमिनी जो है वो कम्युनिकेशन की बात करता है, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज हैं उसमें, साथ ही साथ क्लैरिटी की एनर्जीज हैं। तो आपके लिए कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी जो है इंपॉर्टेंट रहेगी। आप क्या करना चाहते हैं उसकी तरफ आपको रिफ्लेक्ट करना होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको देखना होगा कि आपके लिए आपकी फीलिंग्स ही जो है वो वैलिड ना हो, बल्कि आप फैक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हो। यानी कि आप सिर्फ फीलिंग्स के ऊपर ही आधारित होकर ना चल रहे हो जीवन में, आपके पास कुछ फैक्ट्स भी हो, या फिर आपको ये पता हो कि कौन से फैक्ट्स आपके लिए जरूरी हैं। खाली अगर आप बातों में ही हैं, फीलिंग्स में ही हैं, तो जरूरी नहीं कि आपकी फीलिंग्स सही ही हो। और अगर आपकी फीलिंग सही भी है तो भी वो आपके लिए सही है, ये जरूरी नहीं है। वो आपको सही लग सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके लिए वैलिड ना हो। उसमें सच्चाई कितनी है और वो आपके लिए कितनी फ्रूटफुल है, इसको जरूर देखिएगा। इसलिए जो चीजें रिलीज करनी है उन चीजों को रिलीज कीजिएगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड कम्युनिकेशन करने के लिए, किसी ग्राउंड पे स्टैंड लेने के लिए ये बहुत जरूरी रहेगा कि आप अपनी उन चीजों को रिलीज करें जो कि आपको स्टक रखती हैं। ये बात उन लोगों के लिए नहीं है जो कि मैनिपुलेशन टेक्टिक्स के द्वारा आपको, या किसी स्पेल वर्क के द्वारा आपको बाउंड रखते हैं, या आपको उलझाए रखना चाहते हैं कि आप कार्मिक साइकिल्स में, कार्मिक पैटर्न्स में उलझे रहें। ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो कि डेफिनेटली अपने ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे आप पे कोई स्पेल वर्क है या नहीं है। आप उन चीजों को डेफिनेटली लेट को करेंगे, क्योंकि आपकी सोल को पता है आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। आपको नहीं पता है तो आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है उसको पता है। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपके लिए टेंशन भी लेकर आ सकता है, यानी कि टेंशन वाले आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके कम्युनिकेशन के अंदर। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब आप किसी के साथ में, क्योंकि ये जो फुल मून है जेमिनी के अंदर है, तो हो सकता है कम्युनिकेशन करते करते कोई आप लोगों की बात बहस में बदल जाए, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के बीच में हो जाएं, टेंशन भी आ सकती है। साथ ही साथ ये भी देखिएगा कि कोई ऐसी बात जो कि आपके लिए किसी तरह की टेंशन लेके आए किसी कम्युनिकेशन से, ऐसा भी हो सकता है। किसी तरह का कोई गॉसिप आप सुन सकते हैं अपने बारे में, और बहुत ही मीन गॉसिप सुन सकते हैं, यानी कि अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड पर्सन से हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा कोई रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं, कोई इस तरह की बात आप सुन सकते हैं जो कि आपको लग सकता है कि ये क्या हुआ। और साथ ही साथ कोई ऐसी चीज हो सकती है कि कम्युनिकेशन में कोई, जैसे कहते हैं, स्लिप ऑफ टंग हो जाए, तो उसकी वजह से भी, जबान फिसलने के कारण भी कोई ऐसा शब्द आपके मुंह से निकल जाए, या फिर आप किसी कम्युनिकेशन में इस तरह की चीजें सुने। ये कोई मीन कमेंट भी हो सकता है अगर आप यूट्यूब पे हैं तो। वैसे आते ही रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक जिनके भी यूट्यूब चैनल्स हैं उनको तो आदत पड़ ही जाती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही लोग मीन कमेंट करते हैं ज्यादातर जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। डेफिनेटली
जो लोग ये समझते हैं कि किसी ने कोई एफर्ट लगाया है किसी काम को करने में, तो वो या तो कुछ कहेंगे नहीं अगर उनकी मतलब की बात नहीं होगी, या फिर वो उस चीज़ को अप्रिशिएट एटलीस्ट करेंगे कि हाँ किसी ने मेहनत की है। तो मेहनत को भी लोग एक्चुअली अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो इसलिए जिनके भी यूट्यूब चैनल्स होते हैं, ये जो लोग भी सोशल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, या तो उन लोगों को इस चीज़ की आदत पड़ जाती है, या फिर वो लोग इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। नहीं देना पड़ता, क्योंकि इस तरह से आप फिर काम नहीं कर सकते। तो अगर आपका आप कोई कंटेंट क्रिएटर है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब की बात नहीं है, तो इस तरह की मीन कमेंट आपको आ सकते हैं, उनको इग्नोर कीजिएगा। उनकी तरफ ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपके लिए कोई नेगेटिव फीडबैक हो सकता है कोई इस तरह का, ये इंटेंशनली होगा, यानी कि कोई मीन कमेंट हो, कोई आपको नेगेटिव फीडबैक हो, कोई आपके लिए कुछ कह रहा हो, ये इंटेंशनली होगा, यानी कि ये क्रिएटेड होगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, इसलिए इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। लोग आपको अवॉइड कर सकते हैं, लोग आपको घोस्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको अकेला छोड़ सकते हैं रिलेशनशिप्स के अंदर, या फिर इस तरह के लोग आपको मिलेंगे जो छोड़ कर भागना चाहेंगे। तो उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपके साथ के लोग हैं वो आपको समझते भी हैं, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। जो आपके साथ ही नहीं है या जो साथ रहना नहीं चाहते, वही लोग छोड़ के भागते हैं, इसलिए उस तरफ भी ध्यान नहीं दीजिएगा। पॉसिबिलिटीज की तरफ ध्यान देना है आपको ध्यान रखना है कि ये टाइम पीरियड जो भी मिक्स इमोशंस लेकर आएगा, या जो भी आपके सामने चीजें होती रहेंगी या आपके आसपास लोगों के साथ में होती रहेंगी, उनको आप अवॉइड करें। क्योंकि लोग जैसे आपके ऊपर फुल मून इन जेमिनी का असर पड़ेगा, लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी सिचुएशन जो है बैलेंस में रहेगी। इस टाइप के डिस्कशंस हो सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां डिस्कशन हो और वो क्लाइमेक्स पे चला जाए। डिस्कशंस कोई बहुत ज्यादा हो सकते हैं, कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो कि काफी वक्त से छुपी हुई थी, आप तक पहुंच रही थी, वो लाइट में आ सकती है। यानी कि भेदों के खुलने का वक्त भी है, सीक्रेट्स के बाहर आने का वक्त भी है। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके रखिएगा ताकि आप आगे बढ़ते रहें और अपनी ग्रोथ करें। जो लोग भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं या करना चाहेंगे अब भी इस फुल मून में, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो भी आपके पास्ट के हर्ट्स हैं, ये फुल मून आपको बहुत अच्छा मौका दे रहा है कि आप अपने पास्ट के जितने भी रिसेंटमेंट हैं, जो भी आपके अंदर गुस्सा है, एंगर है, उसको साइड में हटाइए, अपने हर्ट्स को हटाइए, अपने आप को एक रेस्टिंग मोड में लेके जाइए, अपने आप को देखिए और साथ ही साथ लाइफ में आगे बढ़िए न्यू इंटरेस्ट के साथ में, और इमोशनली खुद को लाइट करके अपने बैगेजेस को उतार के। अदरवाइज वही होगा कि आप उस पैटर्न को रिपीट कर रहे होंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ साथ दूसरा इंसान भी उन्हीं पैटर्न्स को रिपीट कर रहा हो। तो आप कोशिश यही कीजिए जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे आप भी आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में अलग अलग एरियाज पे काम कर सकें। जर्नलिंग कर सकते हैं इस टाइम में आपका जो भी ट्रस्टेड पर्सन है, जो कि इस टाइम पीरियड में बहुत ही कम होंगे, ना के बराबर, तो आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, अपने शेडो वर्क पे काम कर सकते हैं, शेडो साइड पे काम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, पानी खूब सारा पीजिएगा। अपनी फीलिंग्स को वैलिड बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। जो भी आप महसूस कर रहे हैं, कि जो आप सोच रहे हैं वही सही है, जितना आप सोच रहे हैं वही सही है, कोशिश कीजिएगा कि आप उन चीजों की तरफ गौर कर सकें जो कि आपकी लाइफ में आपको रियलिटी दिखाती हैं या रियलिटी की तरफ लेके जाती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑप्शंस ले लेते हैं, देखते हैं कि फुल मून इन जेमिनी की एनर्जीज आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आई हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। फुल मून इन जेमिनी के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पे कार्ड है सिरेनिटी का। ये कार्ड है पीस ऑफ माइंड के लिए, ये लेंगे नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन 2 के लिए कार्ड है न्यू लव का, वेरी गुड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ, यही कार्ड आना चाहता था जो ऊपर था। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए मैनिफेस्टेशन का बॉटम ऑफ द डेक। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं रीडिंग को स्टार्ट करूंगी ऑप्शन 1 के साथ में। आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से भी चूज कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे कार्ड ही है डिवाइन साइड का, सी द डिवाइन इन एवरीवन। डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया ही है कि आपके लिए जरूरी रहेगा। इंट्यूशन का यहाँ पे मैसेज है, आपकी इंट्यूशंस इंपॉर्टेंट रहेंगी, उनको जरूर सुनिएगा। आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या कह रही हैं? ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहती हैं ऑप्शन 1 को? तो ऊपर के 4 कार्ड लेंगे,
देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, ये कार्ड, माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक भी यही कार्ड था। मैं आपको बोलने वाली थी इस कार्ड के लिए, लेकिन फिर मैंने बोला ही नहीं। 8 ऑफ कप्स, वाह, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। डिवाइन नहीं चाहते हम ऊपर के कार्ड लें, डिवाइन चाहते हैं कि हम कार्ड्स को शफल करके लें। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। देख लेते हैं, लेंगे नहीं, क्वीन ऑफ वांड्स और लवर्स, पर लेंगे नहीं, दोबारा आने होंगे तो आ जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो यहाँ पे चॉइसेस के बीच में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको क्या चूज करना है, क्या आपको चूज नहीं करना है। थोड़ा सा अकेलेपन वाली एनर्जीज रह सकती हैं आपकी। द एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, गुड, वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यात्रा है आपके लिए, आप किसी न किसी सफर की जो शुरुआत है वो कर रहे हैं, या फिर आप किसी सफर पे निकल रहे हैं। ये सफर वाला सफर नहीं है, ट्रैवलिंग वाला सफर है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। हैप्पी मोमेंट है, या फिर कोई डिसीजन है आपका इस फुल मून में। आपके यहाँ कार्ड है क्लिंगिंग टू द पास्ट का, एग्जिस्टेंस का, अपनी ही तलाश में है जैसे। ये नहीं लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कन्फ्यूज़न बहुत रहेगा इस समय में, तो ये कन्फ्यूज़न देखिए आपके द्वारा भी, आपके माइंड में भी क्रिएटेड हो सकता है और आपके लिए भी क्रिएटेड हो सकता है। यानी कि ये कोई ब्लैक मैजिक की एनर्जीज भी हो सकती हैं, क्योंकि फुल मून है तो लोग बहुत खुशी से, बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ अपने स्पेल वर्क, अपनी कैंडल्स, अपनी चीज़ें लेकर बैठ जाते हैं। यहाँ पे कार्ड है फ्रेंडलीनेस का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि डेविल है यहाँ पे, तो ब्लैक मैजिक की एनर्जी से जरूरी नहीं है आप बच के रहें, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंस की एनर्जीज भी हैं। मोमेंट टू मोमेंट, ये मैजिशियन का कार्ड है एक्चुअली, इसलिए मैंने आपसे कहा। बॉटम ऑफ द डेक है इनर वॉइस का आपकी इंट्यूशन के लिए। वैसे बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं यहाँ पे। आप बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी कुछ आप करें उसमें आप कंफ्यूज होके ना करें चीजों को, चाहे कोई स्पेल वर्क कर रहा हो, चाहे कोई नहीं कर रहा हो। और हमेशा ही स्पेल वर्क होगा ऐसा नहीं है, लेकिन फुल मून पे लोग अक्सर ही अपनी, जैसे कि मैंने कहा, अपनी कैंडल से अपनी चीजें लेके बैठ जाते हैं कि चलो चलो फुल मून आ गया, अब फिर से इन चीजों को हम रिपीट करते हैं। कुछ लोग डेली बेसिस पे करते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीजें पिछले काफी वक्त से हो रही हैं जो कि स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, या फिर आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करने से रिलेटेड हैं। तो ये याद रखिएगा, फुल मून की एनर्जीज में ये बातें हैं। जब लोग आपको मैनिपुलेट करना चाहेंगे झूठों के साथ में, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स के साथ में, इंटेंशनली आपको झूठ बोलेंगे, आपको घोस्ट करेंगे, आपको अवॉइड करेंगे, ये चीजें रहेंगी। इसलिए आपको अपने इल्यूजन से, या फिर पास्ट में अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो उससे बाहर निकलना होगा। एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं, आप रिलीज करेंगे उन चीजों को जो कि आपके पास्ट से आती हैं, या आपके पास्ट के रिलेशनशिप हो सकते हैं, बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, या कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जिसमें आप पीस ऑफ माइंड को महसूस नहीं कर पाते। इस फुल मून में आप पूरी तरह से अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे और आप अपनी एग्जिस्टेंस की तरफ जाएंगे। यानी कि आप अपनी, यूं कह लीजिए कि अगर आप सिंगल हैं तो आप अपनी जो ये सिंगल एनर्जीज हैं इनको आप सेलिब्रेट करेंगे, या फिर आप अपने ट्रुथ के साथ में कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। यानी कि आप अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल नहीं उठाएंगे और आप अपनी विशेष को पूरा करने की तरफ जाने वाले हैं। यहाँ पे जो चीजें भी आपको पिछले काफी समय से डिसबैलेंस कर रही हैं उनको आप छोड़ देंगे। स्पेसिफिकली ये आपके पास्ट की एनर्जीज हैं, जो भी चीजें पास्ट से आती हैं आपके, आप उनको छोड़ देंगे और यहाँ पर आप अपने आप को उन बंधनों से मुक्त कर लेंगे जिनमें आप पिछले काफी समय से बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। साईं बाबा का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें भी ऐसी ही एनर्जी थी 7 डेज के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी एग्जिस्टेंस का सवाल करेंगे यूनिवर्स से कि आपकी एग्जिस्टेंस क्या है, आपका रास्ता क्या है, आपकी मंजिल क्या है। फुल मून आपको पूरी तरह से ऐसे लोगों के, या तो ऐसे लोगों की सच्चाई दिखाएगा जो कि आपको बांध के रखते हैं, या फिर आपको हमेशा ही एक डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से शायद आप पीसफुली सोए नहीं हैं, या फिर आपने पीस को महसूस नहीं किया है। ये एनर्जीज ऐसी ही हैं जहां पर आप कुछ ऐसी चीजों को रिलीज करेंगे जो कि आपके पास्ट के वुंड्स हैं, या फिर आपके कुछ कार्मिक टाइज हैं, सोल टाइज हैं, और आपके साथ अगर कोई पर्सन नहीं भी है तो भी आप उस एनर्जी में स्टक हैं। तो यहाँ पर आप उस एनर्जी से
बाहर निकलेंगे और कहीं ना कहीं आप अपनी एग्जिस्टेंस को देखेंगे कि आपकी एग्जिस्टेंस में कौन सा ट्रुथ है आपका, और आप अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि ये यात्रा आपकी अकेली ही शुरू होगी, लेकिन ये आपकी खुशियों की तरफ आपको ले जाने वाली है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आता है इसके बाद में। तो अगर आप अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर देते हैं कि आप कुछ ऐसी बातों को लेट गो कर रहे हैं, क्योंकि ये लेट गो का कार्ड है, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां जरूर आएंगी। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए यहाँ पे नर्चर करने की एनर्जीज बता रहा है, क्योंकि यहाँ फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। इसके लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आप अपने ही डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन को कहीं बैलेंस करने वाले हैं। साथ ही साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का इस एम्परर के साथ यहाँ कंजक्शन है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ करने वाले हैं, या अपनी लाइफ के साथ और ज्यादा कॉन्शियसली कनेक्ट होने वाले हैं। यानी कि आप कॉन्शियसली कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स पे काम करेंगे जो कि बहुत मेहनत से मिलते हैं, या फिर बहुत मेहनत करने के लिए आपको मजबूर करते हैं। आपका अपने आप से ही मुझे यहाँ मिलन दिखाई दे रहा है। ये भी 2 का कार्ड है, ये भी 2 का कार्ड है, ये 1 नंबर का कार्ड है, ये एम्परर। ये 3 कार्ड आपके जो हैं, ये कार्ड हैं आपके मेजर अरकाना के, यानी कि बड़े कार्ड हैं, बड़ी घटनाओं की बात करते हैं। तो आप एक न्यू एनर्जीज में रहेंगे, आप नई शुरुआत करेंगे अपनी इनर वॉइस को सुन के, जो कि आपसे ये कहेगी कि आपको किसी के बारे में अच्छा बुरा गलत सही सोचने की, या फिर आपको ये समझने की जरूरत नहीं कि इसने क्यों अच्छा किया, उसने क्यों बुरा किया, या ये पर्सन डेविल की एनर्जीज में क्यों है, या इसने मेरे साथ ये चीजें क्यों की। आप अपनी एग्जिस्टेंस को देखेंगे कि इस पूरे यूनिवर्स में आपकी एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है। क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर एक ये बात है जो कि कुछ लोग समझ पाते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते, कि आपकी लाइफ में या कि आप जो इस जीवन में आए हैं, चाहे वो आप कोई भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर स्पिरिचुअलिटी में नहीं है तो भी, और अगर आप हैं तो भी, हर एक पर्सन की कहानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्स के अंदर। एक भी पर्सन नहीं होगा तो कहानी पूरी चेंज हो जाएगी। बहुत लोगों की, जिन्होंने आना है दुनिया में उनकी भी, जिन्होंने जो जा चुके हैं उनकी भी। तो आपकी एग्जिस्टेंस पे आप सवाल नहीं उठा सकते, आपकी एग्जिस्टेंस मायने रखती है। इसलिए हर टाइम यही कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी में कि ये पूछो कि मैं कौन हूँ, मेरा आने का उद्देश्य क्या है। यही बात है जो कि याद नहीं रख पाते कि आप कौन है और आपके आने का उद्देश्य क्या है। और ये जवाब आपको दुनिया नहीं दे सकती। यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स के अंदर इस पर्सन की बैक है। जब आप दुनिया की तरफ से ध्यान हटाते हैं और आप अपने ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं, तब आपको सुनाई देता है, आपकी इनर वॉइस में, आपकी डिवाइन साइड में आपको दिखाई देता है कि आप कौन हैं, आपको क्या करना है, आपकी एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है। क्योंकि हर एक पर्सन की एग्जिस्टेंस का मतलब है। आप कोई भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, आप छोटे बच्चे हैं या बहुत बड़े पर्सन हैं, अगर अभी तक आपने ये सवाल नहीं किया है तो आप कीजिए डिवाइन से, आप कौन हैं, आपको क्या करना है। आप शायद अपनी एग्जिस्टेंस को बहुत डेविल वाली एनर्जी से, या एडिक्शन वाली एनर्जी से, या बिलीफ सिस्टम वाली एनर्जी से देखते आए हैं अभी तक पास्ट में, या दूसरों की नजरों से देखते आए हैं। यहाँ पर आपके लिए फुल मून की एनर्जीज आपसे ये कहेंगे कि हाँ, आप भी कुछ हैं। इसलिए आप अपनी एग्जिस्टेंस पे अगर सवाल भी उठाएंगे तो भी आप अपने लिए कुछ ना कुछ अब सर्च करने वाले मोड में जाएंगे। ये कार्ड लेट गो का है, और जो फुल मून है हमेशा ही हमें चीजों को लेट गो करने के लिए कहता है। यहाँ पर ये कार्ड भी यही कहता है कि एक आप अपने दोनों ही साइड को बहुत बेहतर बनाएंगे, और यहाँ पर आपको कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है यहाँ पे, कि जब आप अपनी किसी यात्रा पे जाएंगे तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि आपके सोल ट्राइब का हिस्सा हो सकते हैं, या फिर आपको गाइड कर सकते हैं किसी ऐसी दिशा में जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। वैसे ये 3 कार्ड जो है मैंने मेन कार्ड लिए हैं, और ये 2 कार्ड जो हैं वैसे एडवाइस के अंदर है, यूनिवर्स की तरफ से कह लीजिए, मून की तरफ से कह लीजिए, ये दोनों ही कार्ड, ये 3 कार्ड आपके मेन कार्ड थे। तो द एम्परर का कार्ड आपके लिए एडवाइस में है। तो आप जो कुछ भी यहाँ पे करेंगे, ये एम्परर, आपको ये एम्परर बनना है, या फिर आप यूं कह लीजिए कि आपको अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना आना चाहिए। मोमेंट टू मोमेंट के कार्ड के अंदर यहाँ पे ये पर्सन, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे ये पर्सन इस शहर में, जो कि जहाँ पे बहुत सारा नॉइज है, यहाँ पे उसमें ये बैलेंस बना के चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। इसका ध्यान कहीं और नहीं है, आंखें बंद है और बहुत हंसी है चेहरे पे। यानी कि आपके जीवन में कितने भी दुख दर्द या तकलीफ आए, आपको यूनिवर्स यही कह रहा है, आपकी जो यात्रा है वो बहुत बड़ी है, और आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है करना जिसमें आपको कोई एम्परर की भूमिका निभानी है, या फिर आपको कुछ अचीव करना है। एम्परर जिसमें 4 राजाओं की एनर्जीज होती हैं, एम्परर ऐसे ही नहीं बनता, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। बैठे बिठाए आप एम्परर बन जाएंगे, किसी की पावर को छीन कर आप एम्परर बन जाएंगे तो आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपके जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, आपकी जो कहानी है, आपको जो लेट गो करना है, आपका जो शैडो वर्क है,
अगर आपने नहीं किया है तो आपको यूनिवर्स देख रहा है, आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, आपको वही मिलेगा जिस चीज़ों के लिए आप डिजर्व करते हैं। आप जिस भी चीज़ को डिजर्व करते हैं वो आपको जरूर मिलेगी, अदरवाइज आप डेविल की एनर्जी में फंसेंगे या फिर आप किसी अदर तरीके से चीज़ों को पाना चाहेंगे मैनिपुलेट करके। डेफिनेटली आप अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल तब तक उठाते ही रहेंगे। तो आपको ये देखना होगा ये आपके लिए किसी एडिक्शन से आता है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिक जॉब से, टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम से, किसी एडिक्शन से, किसी भी तरह की एब्यूजिव बिहेवियर से आता है। यहाँ पर आपको देखना होगा किस चीज की तरफ आप क्लिंगिंग कर रहे हैं, वैसे आप छोड़ देंगे सब चीजों को और आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की तरफ जाएंगे। आपसे कहा गया है एक पीस क्रिएट करना है और इस फुल मून की एनर्जीज में आप अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी क्रिएट करेंगे जो कि पीस की होगी, क्योंकि यहाँ पर भी इस पर्सन ने बैक ले रखा है अपना। पेज ऑफ पेंटिकल्स न्यू एनर्जीज की बात करता है। आपके जीवन को जो एक दिशा मिलेगी जिसमें कि आप आगे बढ़ना चाहेंगे और आप व्याकुल नहीं होंगे, यानी कि इस बार आप व्याकुल नहीं होंगे, आप पीस में होंगे। आपको पता होगा कि हाँ सब चीजों में एक बैलेंस हो सकता है। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शन। तो आपको एक्शन लेना होगा कि आपको क्या काम करने हैं क्या नहीं करने। आप में से आपको डरना नहीं है, ये कार्ड रिवर्स में था तो आपको डरना नहीं है फेथ में कोई स्टेप उठाने से कि आगे क्या होगा। अगर कुछ दिक्कतें होंगी भी तो वो ठीक हो जाएंगी समय रहते, जब आप अपने ऊपर काम करते रहेंगे। जब हम अच्छे कर्मा करते हैं हमें उसके रिजल्ट मिलते हैं, अगर हमसे कुछ गलत हुआ है तो उसकी भी तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगी ही। हैव फेथ इन योरसेल्फ, तो अपने आप पे ही फेथ करना है और घबराना नहीं है। प्रे फॉर आंसर, आपसे कहा ही है मैंने, जब आप अपने अंदर की तरफ जाएंगे, अपने अंदर की आवाज़ सुनेंगे, ईश्वर से पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आपकी एग्जिस्टेंस क्यों जरूरी है। एक बार में नहीं पता चलेगा, 100वीं बार में पता चलेगा, पर पता चलेगा जरूर। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, तो खुद के साथ थोड़ा सा आपको प्यार करने की जरूरत है। अच्छा, उन लोगों के साथ बहुत दिक्कत होती है जो सेल्फ लव की एनर्जीज नहीं जानते। अगर आप सेल्फ लव की एनर्जीज नहीं जानते तो एक बस इतना सा याद रखिए कि कहीं आप लोगों को बहुत जरूरत से ज्यादा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं आप लोगों के लिए बहुत जरूरत से ज्यादा हम्बल तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आप लोगों के लिए डोरमैट तो नहीं बन रहे हैं, यानी कि जो जो कह रहा है आप उसको फॉलो करते जा रहे हैं। आपके बड़े हैं, आपके घर के साथ के लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बाहर के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, जो कोई जो कुछ कह रहा है आप वो करते जा रहे हैं और अपनी कुर्बानी देते जा रहे हैं, अपने समय की, अपनी खुशियों की, अपने कपड़ों की, अपने खाने पीने की, अपने आने जाने की, जो कुछ भी आपसे जुड़ा हुआ है। अगर आप सिर्फ कुर्बानी देने वाले मोड में हैं, ये टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम में आता है। सिंपल सी चीज है, तो आप खुद से प्यार नहीं करते। खुद से प्यार जरूर, सबकी केयर कीजिए लेकिन खुद से प्यार जरूर कीजिए। अगर आपका बिलीफ सिस्टम है, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज नहीं है तो हर जना आता है आपको डोरमेट की तरह यूज करता है और निकल जाता है। ये एक रियलिटी है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके क्लाइंट्स हो, चाहे वो आपके लिए कोई भी पर्सन हो ऐसा जो कि आपके टाइम की, आपकी इमोशंस की, आपकी किसी भी चीज की वैल्यू नहीं करता। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और आप लेट गो करेंगे और बाहर निकलेंगे। यूज हेलीकॉप्टर व्यू, तो ये एडिशनल मैसेज है आपके लिए, एक्स्ट्रा मैसेज है। तो ये मैसेज आपसे ये कहता है कि आप सभी चीजों को देखने के लिए एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू को यूज कीजिए, यानी कि डिवाइन साइड को यूज कीजिए। आपकी लाइफ में कौन सी घटनाएं क्यों हुई थी, सी द डिवाइन इन एवरीवन, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको किसी पे भी क्लिंगिंग करने की जरूरत नहीं है, यानी कि किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, किसी इमोशंस पे, किसी सिचुएशन पे आपको गिरने की जरूरत नहीं है कि अरे अरे यही इंसान मेरे लिए करेगा या यही बातें मेरे लिए हुई थी। एक ऐसी एनर्जी हो जाती है जब आप उस पर निर्भर हो जाते हैं या बस आपको लगता है ये है तो ठीक है, ऐसा ही हो रहा है तो ठीक है। डेविल की एनर्जीज होती हैं वो। तो यहाँ पर आप अपनी उस न्यू एनर्जीज में जाएंगे क्योंकि आपके लिए पीस ऑफ माइंड आपका इंपॉर्टेंट होगा। और अगेन ये पर्सन भी दुनिया को नहीं देख रहा, ये नेचर को देख रहा है और अपने आप में ही मगन है। यहाँ पर भी ये पेज जो है अपने पेंटिकल को देख रहा है और किसी चीज को नहीं देख रहा। यहाँ पर भी ये क्वीन जो है अपने पेंटिकल को देख रही है। ये समय आपके लिए रहेगा अपने ऊपर ध्यान देने का, ताकि आप इस एम्परर की एनर्जीज में आ सके और अपने लिए कुछ क्रिएट कर सकें। और ये क्रिएट तभी होगा जब आप किसी टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिक माइंडसेट से बाहर निकलेंगे। और वो आप निकलेंगे क्योंकि ये एनर्जीज आपको इसी तरफ लेके जा रही हैं। और यहाँ पर भी वैसे इंट्यूशन का ही कार्ड था आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक, तो अपनी इंट्यूशंस को जरूर सुनिएगा। ओके, इसके नीचे कार्ड है मूविंग का, चेंजेस हैपनिंग सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। बहुत
इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए। अभी तो और अभी पाइल्स की रीडिंग की नहीं है, लेकिन आपके लिए टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके लिए मैसेजेस कुछ भी काम के रहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। अपना ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ ये फुल मून की एनर्जीज आपके लिए बहुत शुभ हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप जो भी चीजें रिलीज करना चाहें वो आप कर सकें और खुशी के साथ आगे बढ़ सकें और अपनी एग्जिस्टेंस को आप पा सकें कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए यहाँ क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे आर्चएंजल राफेल का, बहुत ही खूबसूरत। हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। बहुत ही खुशी की बात है। वेरी गुड। सर्विस का यहाँ पे मैसेज है, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की टू सेटिस्फेक्शन। तो किसी न किसी तरीके से एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा अपनी लाइफ के अंदर। जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस थी शायद वो आपके लिए यहाँ पे एंडिंग की तरफ जा रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल राफेल आपका यहाँ होने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग की बात करता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन को। ओके, यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में ज़रा, लेकिन ये कार्ड आया है तो अच्छा है। थैंक यू सो वेरी मच। ये पहली बार आया है, मतलब जब से मैं इस डेक को यूज़ कर रही हूँ। ये एडिशनल कार्ड है एक्चुअली इस डेक के अंदर। इसको मैंने ऐड रखा था, इसको मैंने हटाया नहीं था। 4 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द स्टार का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके ओके, मोरालिटी का कार्ड है यहाँ पे, कॉन्शियसनेस का कार्ड है, शेयरिंग का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है, ऑप्शन 1 में आया है ये। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कॉम्प्रोमाइज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए गिल्ट का यहाँ पे कार्ड। तो ऑप्शन 2 आपके लिए वैसे तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं, क्योंकि आर्चएंजल राफेल है यहाँ पे और आपको क्लैरिटी बहुत सारी मिल रही है। और चूंकि ये कार्ड जो है इस डेक के अंदर एडिशनल कार्ड है, तो ये कार्ड आपसे कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और ब्यूटीफुल हैं और आप फुल ऑफ लाइफ हैं। लव और पॉसिबिलिटीज से आप भरे हुए हैं। थ्रू दिस डेक, इस डेक के जरिए मे यू फाइंड अ पाथ टू योर बेस्ट सेल्फ, यानी कि आप अपना बेस्ट सेल्फ पा सकें। आपके लिए यही प्रेयर की गई है जिन्होंने भी ये कार्ड का डेक बनाया है और ये एडिशनल मैसेज छोड़ा है इस कार्ड के डेक में। तो आपके लिए ये एडिशनल मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आप अपने लिए जो भी गाइडेंस सुन रहे हैं, या यूनिवर्स आपको जिस जगह, जिस सिचुएशन, जिस आइडिया के लिए गाइड कर रहा है, ये जो क्लैरिटी आपको आ रही है, आपको अपना बेस्ट सेल्फ मिलने के लिए वो रास्ता मिलेगा जिसको आप बहुत ही ज़्यादा समय से ढूंढ रहे हैं, या फिर आप जिस जगह पहुंचना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो ग्रोथ करना चाहते हैं, आपको यूनिवर्स ये मौका देगा। ये आपके लिए एडिशनल होगा, यानी कि यहाँ पर आपके लिए एडिशनल ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है न्यू लव का। ये आपके लिए न्यू लव की बात कर रहा है। डेफिनेटली ये चीज़ हो सकती है कोई पर्सन हो जिसके साथ आप ये रिश्ता बनाना चाहते हो, या किसी रिलेशनशिप को आप न्यू लव को डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या किसी रिलेशनशिप को आप हील करना चाह रहे हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप को, और वो चीज़ काफ़ी समय से हील नहीं हो पा रही है, तो डेफिनेटली वो हील होगी। लेकिन साथ ही साथ जो मैं यहाँ पे समझ पाई हूँ, क्योंकि टैरो का ये स्टार कार्ड विश कार्ड है, आप जिन भी इल्यूजन्स में फंसे हुए हैं, जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा हार्श और हार्ड हो जाते हैं अपने ऊपर, या फिर आप अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, या फिर आप अपने आप को बहुत बुरी तरह से, जिसे कहते हैं ना कि नापना और तोलना, यानी कि दूसरों के लिए शायद आप छूट दे देते हैं, लेकिन जब आप अपने बारे में कोई बात कहते हैं या अपनी लाइफ में आपको क्या करना है क्या नहीं करना,
तो बहुत कड़े हो जाते हैं, बहुत मतलब आप स्ट्रांग हो जाते हैं या फिर हार्ड हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं। थोड़ा सा सॉफ्ट आपको होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का। आप इतने ज्यादा आप बोल्ड और ब्यूटीफुल डेफिनेटली हैं यहाँ पे, लेकिन जब आप खुद के ऊपर हार्ड और हार्श हो जाते हैं और आप कुछ चीजों को कर नहीं पाते हैं या वो हो नहीं पाती हैं, तो आप एक गिल्ट की एनर्जीज में जाते हैं। यहाँ पर ये ब्रेक थ्रू है आपके लिए, यानी कि ये जो फुल मून है आपके लिए ब्रेक थ्रू लेकर आ रहा है और आप ऐसी जगह से बाहर निकल रहे हैं जहां पर आप स्टक हैं, क्योंकि ये गिल्ट का कार्ड है और ये 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है जो कि आपके स्टक होने की बात करता है। उसके नीचे है ब्रेक थ्रू का कार्ड। वैसे यहाँ पे कार्ड ब्रेक थ्रू का है, लेकिन इसमें यहाँ पे 11 नंबर में ये कार्ड जस्टिस का भी है टैरो के अंदर। तो यहाँ पे आप किसी ऐसी सिचुएशन में क्लैरिटी पा रहे हैं जहां पर आपके लिए क्लैरिटी नहीं थी और एक नई शुरुआत है। आपका कोई आइडिया आपको कोई क्लैरिटी देगा, जिससे कि एक आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपके बेस्ट सेल्फ को बनने में आपको मदद मिलेगी। तो आप किसी चीज को, ऐसी चीज को रिलीज करेंगे यहाँ पे जिसमें आप हर चीज के अंदर या तो मीन मेक निकालते हैं, या फिर आप जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाती तब तक आप उसको करना नहीं चाहते हैं, या फिर आप ये कहते हैं आपको ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है। यानी कि यहाँ पे ना कुछ मीन मेक वाली एनर्जीज हैं। अगर ये आप नहीं करते हैं तो ये आपके साथ में कुछ लोग हैं, या स्पेसिफिकली कोई फीमेल हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, मदर लाइक कोई फिगर हो सकता है, या फिर ये कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि मीन मेक निकालता है। अब ये कोई मेल भी हो सकता है जो कि फीमेल अपनी फेमिनाइन एनर्जीज के अंदर है, जो कि आपके अंदर मीन मेक निकालता है या आपकी हर बात को क्रिटिसाइज करता है। कभी कभी लोग ऐसा होते हैं कि जब उनको कुछ करने के लिए नहीं मिलता तो फिर वो क्रिटिसाइज करते हैं और वो आपको ये कहेंगे कि वो आपको बेहतर बनाने के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि रियलिटी ये होती है कि या तो उनको कहीं ना कहीं ये डाउट होता है कि आप उनसे आगे ना निकल जाएं, या फिर वो आपको लेकर जेलस फील करते हैं और वो ये कह नहीं सकते, और कई बार उनको ये खुद भी नहीं पता होता कि वो आपसे जेलस फील करते हैं, इसलिए वो आपकी हर बात को, हर चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे वो अकेले में करें, चाहे वो किसी के साथ में करें, या वो आपके मुंह पे करें। इससे आपका मॉरल डाउन होता है। अगर कोई ऐसा इंसान है आपके आसपास में, बच के रहिए और उसकी बातों को दिल और दिमाग दोनों पे ही लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता है कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर वो इंसान आप खुद ही हैं जो कि अपने आप को हर पल क्रिटिसाइज करता रहता है, तो आपको खुद से भी बचने की जरूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस पार्ट की हीलिंग भी है। अगर पिछले काफी समय में आपको अपनी खुशियां पाने में, या फिर आप जो कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते थे वो आप नहीं कर पाए, या फिर आप लाइफ में आपकी वो चीज नहीं हील हो पाई, चाहे वो लव से रिलेटेड थी, आपके बिजनेस से, आपके पैसों से, या किसी लोग आपको क्रिटिसाइज करते थे, उनकी वजह से ये गिल्ट आप में आया हो, इस चीज की हीलिंग है यहाँ पे। आप डेफिनेटली ऐसे बिलीफ सिस्टम्स को, ऐसे पैटर्न्स को यहाँ ब्रेक करेंगे जो कि आपकी खुशियों को पूरा होने नहीं देते। आप अपनी खुशियों की तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे और एक बैलेंस लेके आएंगे। ये आपकी खुशियों से ज्यादा मुझे आपकी हीलिंग और आपकी बैलेंस की एनर्जीज लग रही हैं। यानी कि आपका फोकस ये नहीं है कि आपको खुशियां मिल जाएं, आपका फोकस ये है कि आपको हीलिंग मिल जाए और आप हील हो जाएं किसी सिचुएशन से, किसी टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम से, किसी हर्ट से, किसी पेन से। यहाँ पर आपको डेफिनेटली लोग क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे आपको पता हो या आपको ना पता हो। यहाँ पे इस कार्ड के जरिए लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं। अब यहाँ पर आप अपनी उस एनर्जी को सेलिब्रेट करेंगे इस फुल मून में, जो कि आपकी इंडिपेंडेंस की एनर्जी से आती हैं। आपके जो आपने लेबर किया है, यानी कि जो परिश्रम आपने किया है, हार्ड वर्क किया है, उसके फ्रूटफुल होने की बात करती हैं। तो आप उस एनर्जीज में जाएंगे जहां पर आप अपनी एनर्जीज को, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर इस कार्ड में लिखा है, मे यू फाइंड अ पाथ टू योर बेस्ट सेल्फ। यहाँ पे कार्ड है मूवमेंट टू मूवमेंट का, जिसमें ये जैन जो है एक पाथ पे चल रहा है बैलेंस बनाते हुए। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बिल्कुल आपको बैलेंस बनाना होगा और खुद को रिचार्ज करते हुए आगे बढ़ना होगा। यानी कि किसी काम को करने में जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर आप बहुत ही इत्मीनान से एक बैलेंस बनाते हुए, अपनी सिचुएशन को समझते हुए, एक क्लैरिटी लाते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने बिलीफ सिस्टम्स को आप चेक करते रहेंगे। आप कुछ समय बाद यहाँ ब्रेक लेंगे ताकि आप रिजुविनेट और रिचार्ज होते रहें। अगेन हीलिंग की एनर्जीज है यहाँ पे, और ये बहुत 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 अच्छी एनर्जीज हैं एक्चुअली में। यहाँ पर आप जब हील होंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। एक्चुअली मैं वही वाइब्रेशन महसूस कर रही हूँ, इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा और हैप्पी महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब आप हील होंगे आपको क्लैरिटी मिलेगी। जब आपको क्लैरिटी मिलेगी आपको और आइडियाज आएंगे। जब आपको और आइडियाज आएंगे तो आप और काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे आपका सब कुछ चांदी सोना ही है, सब कुछ बढ़िया ही है, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली आपको काम करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करें। आप कोई ना कोई न्यू हॉबी डेवलप कर सकते हैं जो कि आपको बहुत पसंद हो, या फिर आपकी
कोई ऐसी हॉबी हो सकती है जिसको आप करें तो उस कामों को करने से आपको बहुत खुशी मिले, या फिर आपको कोई आइडिया भी आ जाए। कोई ऐसा आइडिया भी हो सकता है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा लवेबल लगे, या फिर आप उसके साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार में चले जाएं और आप उन चीज़ों के अंदर प्यार डाल सकें और उन चीज़ों को क्रिएट कर सकें जिससे आप और ज़्यादा प्यार बढ़ा सकें या और ज़्यादा प्यार दुनिया में बांट सकें। ये जो दोनों कार्ड हैं, ये कार्ड हैं आपके लिए मून की तरफ से मैसेज, समझ लीजिए यूनिवर्स की तरफ से। 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है जब आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पाते या फिर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं, तो जब आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपको कुछ सिचुएशंस में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ कैसा है, यहाँ ये बात याद रखिएगा, आपको ऑफर जरूर लेना है जो यूनिवर्स आपको दे, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि आप कुछ ऐसी सिचुएशंस में बैलेंस हो रहे हो जहाँ पर आप किसी ऐसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो जहाँ पर आपको बराबर का दर्जा मिल रहा हो। वही आपके बेस्ट सेल्फ को बनने में आपकी मदद करेगा। और ये एडवाइस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, मून की तरफ से, कि आप अपने लिए वही ऑफर स्वीकार कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा जहां पर आपका दर्जा रिश्ते में, आपके लिए पैसों में, आपके लिए जॉब में बराबरी का हो। यानी कि आप जिस भी लायक हैं, हर इंसान को पता होता है कि वो क्या डिजर्व करता है। तो जो आपको पता है कि आप जिस चीज को डिजर्व करते हैं उससे नीचे में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको उन चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है जिसमें आपको पता है वैल्यू क्या है। अगर आप खुद को निचले दर्जे पे गिराकर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर आप उन चीज़ों को नहीं पा सकते जो कि आपके बेस्ट सेल्फ के लिए हैं या फिर आपकी ग्रोथ के लिए हैं। यहाँ पर आपको उन चीज़ों को नर्चर करना है, उन चीज़ों को देखना है जो कि आपका बेस्ट सेल्फ बनने में आपकी मदद करती हैं, और आपको उन चीज़ों के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर लेना है जहां पर आपको ये लगता है कि हाँ, यहाँ मेरे लिए ग्रोथ है, यहाँ मेरे लिए हैप्पीनेस है, यहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट है। यही चीज़ें आपके कॉम्प्रोमाइज़ वाले सेल्फ में है। यानी कि आपको अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़े तो उन्हीं जगहों पे आपको करना है जहां पर आपको पता हो कि आपकी वर्थ को सही करके आंका जा रहा है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो जॉब हो, कोई ऑफर हो। बहुत सारी हीलिंग है, बहुत 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 अच्छी रीडिंग है। हीलिंग एनर्जीज, डेफिनेटली हीलिंग है, यहाँ पे आपकी हीलिंग होगी और आप बहुत ज़्यादा खुद को अंदर से रिजुविनेट और रिचार्ज महसूस करेंगे। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, तो आप डिवाइन ने आपको यहाँ प्रोटेक्ट कर रखा है। और क्योंकि यहाँ पे ना ये डिवाइन के कार्ड हैं, दोनों ही डिवाइन अपॉर्चुनिटीज के कार्ड हैं, ये भी कॉन्शियसनेस का कार्ड है। तो आपको डिवाइनली गाइडेड ही रहेंगे। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शंस, तो आपको एक्शंस लेने होंगे। अपनी लाइफ में जो चीज़ें चेंज करनी है उनको बिल्कुल कीजिए। कोई हॉबी डेवलप करनी है उसको कीजिए। सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, तो आप जो कुछ भी करेंगे अपना हार्ड वर्क, उसके लिए आपको यहाँ पे सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। अच्छे, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। न्यू बिगनिंग, माय गॉड, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, सरेंडर कंप्लीटली, तो आपका फेथ में रहना जरूरी है कि आपके लिए चीजें चेंज होंगी। यहाँ पे आपके लिए मास्टर नंबर है 2233। आपके लिए जरूरी है कि आप फेथ रखें कि डिवाइन जो आपके लिए कर रहा है या करेगा, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो, कोई आइडिया हो, पैसों के मामले में हो, कोई आपको आगे बढ़ के अपनी हीलिंग करनी हो, जो कुछ भी होगा डिवाइनली गाइडेड होगा। ये नॉर्थ नोड का कार्ड है आपके, ये डेफिनेटली आपके लिए, आपकी जो एनर्जीज हैं आपको उस जगह लेके जा रही हैं जहां पर आप डिवाइनली गाइडेड हैं। तो ये एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। और आर्चएंजल माइकल से, आर्चएंजल राफेल से यही प्रेयर है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आप पाएं, यानी कि जो आपके बेहतर के लिए है वो आपको जरूर मिले और वो प्रोटेक्टेड भी रहे, आप आगे बढ़ सकें और आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। डोंट हाइड इन द डार्क, यू आर बोर्न टू शाइन, तो आप शाइन करने के लिए पैदा हुए हैं, आप डरने के लिए, छुपने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस कुछ भी काम कर रहे हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो, ये फुल मून की एनर्जीज आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पर क्या गाइड कर रहे हैं डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है सरप्राइज का, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे, तो कुछ ना कुछ सरप्राइज है इस फुल मून में आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए सर्विस का कार्ड, यही कार्ड था ऑप्शन 1 में भी, ऑप्शन 2 में भी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। Thank you so very much divine. यहाँ पे कार्ड है टेबल का, 5 ऑफ वॉन्ड्स का, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। यहाँ पे कार्ड है एवरीथिंग इज फाइन का, ये टैरो में एक्स्ट्रा कार्ड है। द एम्परर का, ओके। इन कार्ड्स को भी सही से लगा लेंगे। पहले हम एक बार कार्ड से लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ट्रैवलिंग का, लेटिंग गो का, वाओ। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। वी आर द वर्ड का, वाओ। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। बहुत ही गूज़बम्प्स वाली रीडिंग है आपकी एक्चुअली। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, पर एनर्जीज कुछ ऐसी ही है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। प्रोजेक्शन, बॉटम ऑफ द डेक है कॉम्प्रोमाइज का कार्ड। आपकी रीडिंग में ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों के ही कार्ड रिपीट हुए हैं। तो आप एक बार चाहें तो उन दोनों में से किसी पाइल की तरफ आकर्षित हुए हो तो आप देख लीजिएगा। मैं स्पेसिफिकली किसी पाइल के लिए नहीं कहूंगी आपको, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सारे ही तकरीबन रिपीट हुए हैं किसी न किसी फॉर्म में। और ये कार्ड है एवरीथिंग इज फाइन का, जो कि मॉडर्न विश टैरो के अंदर एक्स्ट्रा कार्ड है। इसी तरह से जो ऑप्शन 2 है उसके अंदर भी जो एक्स्ट्रा कार्ड है, जो कि मैंने छोड़ दिया था। ये दोनों ही कार्ड जो भी डेक के ऑनर हैं उन्होंने एक्स्ट्रा दिए थे और मैंने इसमें ही छोड़ दिए थे, मैंने हटाए नहीं थे कि कभी भी किसी को कोई एक्स्ट्रा मैसेज की ज़रूरत होगी तो उसके लिए जरूर आएगा। तो ऑप्शन 2 के लिए भी एक्स्ट्रा मैसेज आया है, ऑप्शन 3 के लिए भी एक्स्ट्रा मैसेज आया है। एवरीथिंग इज़ फाइन, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है आपके लिए एडवाइस के रूप में कि आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको जरूर देखिए कि आप अपनी लाइफ में क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आपको डर की या फिर के एनर्जी से कुछ प्रोजेक्ट नहीं करना है, ना कुछ क्रिएट करना है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहा है, मून आपको ये कह रहा है कि आपकी एनर्जीज में एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ सही है। अब ये सही और गलत क्या है, यहाँ पे कार्ड है डेविल का। डेविल का कार्ड हमें पता है एडिक्शन की बात करता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करता है, बिलीफ सिस्टम्स की बात करता है। आपको कहा तो और इसके साथ ही कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। तो हो सकता है यहाँ पर देखिए सबके लिए एक जैसी एनर्जीज नहीं हो सकती। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं। ये आपके लिए कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपके साथ लगातार या तो फाइटिंग हो रही है या फिर कंपटीशन हो रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही डिफरेंट कार्ड है, जो कि एक बात ये बोलता है कि 2 लोगों की लड़ाई है और उसमें सब लोग अपनी वॉन्ट्स लेकर आ गए हैं। और जो ये लड़ाई भी है 2 लोगों की, इसमें भी एक पर्सन सही है और इस एक दूसरे पर्सन ने इसके खिलाफ सभी लोग खड़े कर दिए हैं और अब इस पर्सन को सब लोगों से लड़ाइयां करनी पड़ रही हैं बिना बात के। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जबरदस्ती के कंपटीशन की बात करता है या जबरदस्ती की लड़ाई की बात करता है। अब ये जबरदस्ती की लड़ाई ये है कि आप किसी रिलेशनशिप के लिए फाइट कर रहे हैं जो कि वर्थ नहीं करता, या फिर आपको उसकी जरूरत नहीं है। टॉक्सिक हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है आपको उसका, आपके लिए आपको उसका ऑब्सेशन हो सकता है, या फिर कोई और इंसान ऐसा हो सकता है जो कि ये टॉक्सिक पैटर्न आपके साथ रिपीट कर रहा हो। तो आपके लिए यहाँ पे ये आपसे कहा गया है कि आप रिलीज कीजिए ऐसी चीजों को जो कि आपको एक जगह बांध के रखती हैं। टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम है, एडिक्शंस हैं, कोई रिलेशनशिप है, कहीं से आगे बढ़ना है, कोई जॉब है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप ये सारे लाइफ के लर्निंग लेसन्स लर्न कर रहे हैं और आप बहुत ही ज्यादा स्टेबल जगह पे जा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और एम्परर का कार्ड दोनों ही कार्ड रिपीट हुए हैं सेकंड ऑप्शन के अंदर, और ये कार्ड जो था ये एडवाइस में था और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी है। तो आप जो कुछ भी लर्निंग लेसन जो कुछ भी आपने लर्निंग लेसन लिए हैं अपने इस सारी सिचुएशन के अंदर अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए या अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए, आप देखेंगे या फिर आप पाएंगे कि हाँ वो सब चीजें आपके काम में आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि यहाँ पर आप एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल जगह पे जा रहे हैं। आप खुद के ही बिलीफ सिस्टम्स को यहाँ देखने वाले हैं, क्योंकि आप वैसे यहाँ पे एवरीथिंग इज फाइन का जो ये कार्ड है ये 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है जो कि एंडिंग की बात करता है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो डेफिनेटली एक पूरी तरह से जो पूरी खुशियां होती हैं, पूरी स्टेबिलिटी होती है, उनकी बात करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी उसी की बात करता है। तो आप एक स्टेबल जगह पर हैं। आप ये पाएंगे कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो सब चीजें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से ही रिलेटेड थी। आप देखेंगे कि आप ऐसी टॉक्सिक चीजों को लेट गो कर रहे हैं जो कि आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रही, जो कि आपको अच्छी तो लग रही हैं लेकिन आप उससे आगे कहीं नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर आपको उसमें अननेसेसरी फाइट का या फिर आपको किसी इल्यूजन का
सामना करना पड़ रहा है और आपको कोई भी चीज़ या तो आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो चीज़ें आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं उसमें अड़चनें आ रही हैं। यहाँ पर आप लेट गो करेंगे उन चीज़ों को जिसमें आप अननेसेसरी की फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ट्रैवलिंग का, और ये कार्ड आपसे ये कहता है कि आपको भी बहुत कुछ आगे बढ़कर अचीव करना है। आपने जो कुछ भी सीखा है या फिर जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है वो आपको एम्परर की जगह पे ले जाने के लिए हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के जरिए आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए हुआ है, और यहाँ पर आपको भरपूर खुशियाँ देने के लिए हुआ है। ये अपनी ही दुनिया में आपकी स्टेबिलिटी की बात करती है, ये अपनी ही दुनिया में आपकी बैलेंस की बात करती है और आपसे कहती है कि हाँ सब कुछ फाइन है। आप जो कुछ भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं बाहर, उसकी उस सारी एनर्जीज के अंदर आपकी लाइफ में सब कुछ फाइन है। आप अपनी चॉइसेस में क्या चूज कर रहे हैं वो आपको देखना होगा। यानी कि आप रिलैक्स हैं, आपके लिए सब कुछ चीजें ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या चीजें अभी और लेट गो करनी है उस बिलीफ सिस्टम को आपको देखना होगा। आपको इस चीज को भी देखना होगा कि क्योंकि ये 88 का नंबर है, ये शनि की एनर्जीज भी बनाता है। 31 का नंबर है, 4 नंबर है यहाँ पे, और ये भी 4 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पे जो शनि की एनर्जीज हैं वो रिपीट हुई हैं। आपसे यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको टेम्पटेशन में नहीं फंसना। जो भी चीज़ें आकर्षित करती हैं, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, कोई जॉब है, कोई एडिक्शन है आपको, या फिर आपके अंदर कोई आपके साथ में ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा एडिक्शन है जो कि नार्सिसिस्ट हैं, या फिर आप खुद ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि नार्सिसिस्ट एनर्जी से आती हैं और आप खुद को खुश मानते हैं उस एनर्जी के अंदर और ज़बरदस्ती उनसे फाइट करते रहते हैं, जबकि आपको उस फाइट की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी ऐसी स्टेबल पोजीशन में जा रहे हैं जहाँ पर आपको किसी भी ऐसी सिचुएशन की, ऐसे इमोशंस की नीड नहीं है जहाँ पे अननेसेसरी की फाइट होती हो। यहाँ पर आप सरप्राइजिंगली देखेंगे कि जिन चीज़ों को अभी तक आप लेकर फाइट कर रहे थे या उनमें फाइट हो रही थी, उससे आप बहुत आगे निकल आए हैं। ये चीज़ें आपके पास्ट में छूट रही हैं और आप बहुत ज़्यादा करके पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं या अपनी दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहे हैं जिसके साथ आपको होना था। यहाँ पर कार्ड है कॉम्प्रोमाइज का, यहाँ पर कार्ड है एम्परर का। तो आप एक बैलेंस जगह पे जा रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि एक बैलेंस पोजीशन की बात करता है, जहां पर आपका रिसीविंग और आपका गिविंग पूरी तरह से बैलेंस में होता है। तो यहाँ पर आपका यिन और यांग बैलेंस में है, तभी आप एक एम्परर बन सकते हैं। यानी कि जब आप सब चीज़ों को कर चुके होते हैं तभी आप अपने अनुभवों के द्वारा उस पोजीशन में जाते हैं जहां पर आप पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं, या फिर आप अपनी पोजीशन संभाल सकते हैं और किसी चीज़ को आप लाइफ में आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर यार्ड द वर्ड का कार्ड है और यहाँ पर आपकी लाइफ में प्रोग्रेशन की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं, एक फर्टिलिटी की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपकी लाइफ में फर्टाइल एनर्जीज को लेकर आता है या कुछ बनाने को लेकर आता है। तो आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को प्रोजेक्ट करेंगे जहां पर आपको कुछ बनाना है और आप उसकी तरफ ही रिफ्लेक्ट करेंगे। आप ये भी देखेंगे दुनिया में आपको जो भी अनुभव मिले हैं या लोगों से जो आपको अनुभव मिले हैं, दुनिया ऐसी ही है और आपको उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। यानी कि यहाँ पर आपके लिए कुछ चीज़ें पीछे छूटती जाएंगी और आप ये देखेंगे कि आपने कुछ चीज़ों में जब अपने आप को बैलेंस कर लिया तो आपकी सिचुएशन अपने आप ही एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुई, आपको लर्निंग लेसन और नॉलेज भी मिला। यहाँ पर आप जब चीज़ों से टेम्पटेट हुए, आप देखेंगे कि आपको उस जगह से उस सिचुएशंस को लेट गो करना पड़ा और आपकी लाइफ में उन चीज़ों ने आपके लिए कोई काम नहीं किया। अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट से बचिएगा, लोगों से गॉसिप से बचिएगा, नार्सिसिस्ट एनर्जी से बचिएगा, खुद भी नहीं कीजिएगा ये क्रिएट, और अगर कोई आपके साथ करता है तो उससे भी थोड़ा बचने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे लोग इंटेंशनली झूठ बोलेंगे, इंटेंशनली मैनिपुलेशंस करेंगे, या फिर इंटेंशनली आपको घोस्ट कर सकते हैं, आपको कोई मीन कमेंट दे सकते हैं, नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं। ये इंटेंशनली ही होगा। जेमिनी की एनर्जीज यहाँ पर फुल मून में ऐसी ही हैं। तो आपको उन लोगों से बहुत दूर और बहुत ही दूर जाना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कार्ड यात्राओं के हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं और ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस तरह के खुद के पैटर्न्स को, बिलीफ सिस्टम को रिलीज करें। खुद ऐसी चीज़ों को आप ना करें जो कि आपको इल्यूजन में रखती हैं, आपको टॉक्सिक एनर्जी में रखती हैं, और या फिर आपको लोग ऐसी टॉक्सिक एनर्जीज में रखते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा दूर हटना होगा, अपने ट्रुथ को देखना होगा कि हाँ, इन लोगों से दूर रहकर ही आपकी ग्रोथ हो सकती है। अपने बिलीफ सिस्टम को आपको नर्चर करना होगा। जहाँ पर आप अगर अभी तक इमोशनल होकर ही काम कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच करनी होगी। ये एनर्जीज टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की हैं, जो कि आपको स्टेबल जगह पे रहने के लिए क्या टेबल है। ये भी कैप्रिकॉर्न साइन का है, अर्थ साइन का। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, जो कि अगर मैं ये नहीं कह रही कि कैप्रिकॉर्न है तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर वो थोड़ी सी नार्सिसिस्ट एनर्जीज रखते हैं या फिर टेबल की तरह बिहेवियर करते हैं तो उनसे थोड़ा बचने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर आपको अपनी यहाँ पे क्योंकि रेड और ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा है और
आपसे यहाँ पे यही कहा गया है कि आपको जो कुछ भी करना है उसमें आपको बहुत ही ग्राउंडेड होकर और जो कुछ भी चीज़ें आपके पैशन से आती हैं उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। यानी कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम में उन चीज़ों को क्रिएट करना है जहाँ जिन चीज़ों को आप पैशनेट होकर करते हैं, जिन चीज़ों में आप अपनी एनर्जी लगाना चाहते हैं। लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो जब आप खुद के ऊपर काम करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी सिचुएशन अपने आप ही चेंज हो गई और आप उन जगहों से अचानक ही आगे निकल गए और वो सब चीज़ें पीछे छूट गई। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपकी एडिशनली हेल्प करेगा, और ये हेल्प इसलिए ही होगी क्योंकि एवरीथिंग इज फाइन। ये एडिशनल कार्ड है तो आपके लिए एडिशनल मैसेज है। लेकिन ये जो कुछ भी है ये आपको लाइफ में आगे ले जाने के लिए है, आपकी लाइफ में एक स्टेबल जगह पर आपको ले जाने के लिए है। और अगर आप कोई मेल हैं और इस एनर्जीज को देख रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब आता है तो ये फेमिनाइन एनर्जी की बात करता है। तो आप कोई मेल भी हो सकते हैं जिसको अपना फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर आपके लिए कोई फीमेल ऐसी हो सकती है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है। पर ये आपकी फेमिनाइन एनर्जीज के बारे में ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जीज हैं। रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व टू यू। तो मैंने तो अभी आपको कहा ही है कि आप ऐसी चीज़ों को रिलीज करेंगे या आपको करनी चाहिए जो कि अब आपको सर्व नहीं करती। ये कुछ लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ बिहेवियर, कुछ बिलीफ सिस्टम्स ऐसे हो सकते हैं। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, ऑलरेडी सरप्राइज का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए। तो ये डिवाइन की तरफ से क्लैरिफिकेशन है आपके लिए, और थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपका ये क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि आप मिरेकल को एक्सपेक्ट कीजिए क्योंकि एवरीथिंग इज फाइन। ये टॉक्सिक एनर्जीज हैं, यहाँ पर एवरीथिंग इज फाइन है तो डेफिनेटली आप आगे निकल रही हैं। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये कंफर्ट जोन की एनर्जीज हैं जहां पर हम उन्हीं चीजों में, उन्हीं बातों में, उन्हीं कहानियों में, उसी ऑब्सेशन में उलझे रहते हैं और आगे नहीं निकलना चाहते, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करना चाहते। हम नहीं करना चाहते तो इसलिए हम एक इंसान के खिलाफ 4 लोगों को और खड़ा कर देते हैं ताकि वो भी ना कर पाए। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आप अपने जीवन में जिन चीजों की शुरुआत करना चाहते हैं वो आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से ही होती हैं। तो कोई ये बड़ी बात नहीं है कि अगर आप बड़े घर में रहते हैं तो आप छोटे में रहने लगें, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बड़ी जॉब करते हैं, आप अपना कोई छोटा बिजनेस करने लगें, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटा बिजनेस छोड़ के आप कोई बड़ी जॉब करने लगें, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं तभी आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में चेंज कर पाते हैं। चेंज फॉर चेंज, सक्सेस इज कमिंग। और यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी कार्ड है सर्विस का। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की टू सेटिस्फेक्शन। तो आपको वो काम, माय गॉड बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। यहाँ पर कार्ड है मदर मैरी का इसके नीचे, और इसके नीचे ही कार्ड है आर्चएंजल यूरियल का, बिकम अ पीस एम्बेसडर। तो आपको अपनी लाइफ में पीस को क्रिएट करना है। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग्स यू। तो आपको उन कामों को करना है जिसको करने में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। लोगों को खुश करने में नहीं, या फिर लोगों को हम अपनी लाइफ में इतना महत्व दे देते हैं कि वो हमें डोरमैट की तरह यूज करते हैं, तो वो काम आपको नहीं करना है। सॉल्ट बाथ से साथ ना रिलीज नेगेटिविटी। तो यहाँ पे डेविल की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं तो आपको तो बहुत कुछ एनर्जीज अपनी क्लीन करनी होंगी। बहुत सारे टॉक्सिक पैटर्न है, टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, टॉक्सिक पैटर्न हो सकते हैं, टॉक्सिक आपकी लाइफ का कोई साइकिल हो सकता है जिसको एंड करके आपको अपनी ही पावर में आना है। यहाँ पे पूरी तरह से आपको पैशनेटली उस काम को करना है जिसको करने से आपको खुशी मिलती है और जो दुनिया की सर्विस में भी आता है। बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D, 3D एंड 5D, ये बैलेंस की एनर्जीज हैं यहाँ पे। और ऑलरेडी आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी कार्ड आया है। मैं आपके लिए 2-3 मैसेजेस एक्स्ट्रा ही लूंगी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 3, प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। आप डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कार्ड मिलेंगे। किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ बदले, जितना आपकी लाइफ में कुछ बदलता है उतना ही ज्यादा हम्बल होते जाइएगा। अगर आप हम्बल नहीं होंगे डेविल की एनर्जीज में आप फंसेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वही आपको मिलेगा। एम्परर में ईगो नहीं होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा एम्परर हो सकता है। अगर आप में ईगो है तो आप डेविल की एनर्जीज में हैं, आप नार्सिसिस्ट हैं, आप लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको यूज करना चाहते हैं। जब आप एक बैलेंस्ड एनर्जीज में होते हैं तो यही एम्परर लोगों के लिए काम करता है, लोगों को महत्व देता है। वी आर द वर्ड की तरह की एक ही संसार है और कि संसार के सभी लोगों के लिए वो काम करना चाहता है। यानी कि उसकी एनर्जीज यूनिवर्सल होती हैं, एक इंसान एक गोल के ऊपर सीमित नहीं होती। लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। यहाँ पर अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखिए। जिन भी लोगों को आपने बहुत महत्व दिया है, जिन टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम्स को, टॉक्सिक पैटर्न्स को, टॉक्सिक बिहेवियर को आपने बहुत ज्यादा महत्व दिया है, वहां से अब आगे निकल के सेल्फ लव में जाने की जरूरत है। इमोशनल बस्ट, तो यहाँ पर इमोशनल बस्ट हो सकता है आपका, इसलिए अपनी लाइफ में उतनी एनर्जी को रखना है जो कि
आपके लिए जरूरी है। अगर आपने इंट्रो मिस किया है तो मैंने उसमें बताया है ये आ सकता है किसी भी कन्वर्सेशन के अंदर, तो जरूरी है तो कन्वर्सेशन कीजिए, नहीं तो ऐसे लोगों को लेट गो कीजिए जो कि आपको सर्व नहीं करते। लास्ट मैसेज आपके लिए, चेंज इज हार्ड एट द फर्स्ट, मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। तो जो चीजें भी आप चेंज करना चाहते हैं उसमें चेंज आपको शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन उसका जो एंड होगा वो बहुत ही गॉर्जियस होगा। एवरीथिंग इज फाइन। बेशक इस लड़की को 10 तलवारों से घायल किया गया है, इसको मार दिया गया है एक तरह से, क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड के कार्ड जो है ट्रेडिशनल टैरो में उसमें तो वो पर्सन उल्टा ही बड़ा होता है, उसकी कमर में पूरी तरह से ये 10 तलवारें घुसी होती हैं। ये बहुत ही ज्यादा बिट्रेल की एनर्जीज हैं, जहां पर आपके अपने पराये सब मिलकर आपके साथ में खेल खेलते हैं। तो आपकी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है जहां पर आपके अपने पराये सबने मिलकर आपका खेल खेला है, और आपके लिए यही एडवाइस है, एवरीथिंग इज फाइन। अगर आप घायल भी हैं तो भी चिल कीजिए, आपकी लाइफ में जो कुछ भी है वो आपके लिए मिरेकल्स में आएगा। नेवर लेट प्राइड रूइन एवरीथिंग। तो जो बात मैंने अभी आपसे कही कि बिल्कुल भी आपको अपने ऊपर ये बात नहीं लेनी है कि आपके लिए बड़ी चीजें हो रही हैं। अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, बी हम्बल हो जाइए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, फोकस बना के रखिए। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन, समथिंग इज अबाउट टू हैपन, फाइट आर्ग्यूमेंट्स, कुछ ना कुछ हो सकता है। पोर योर हार्ट आउट, कम्युनिकेशन करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन झगड़ा हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम टू हील रिलेशनशिप, प्रे फॉर आंसर, बिल्कुल अ स्मॉल चेंज दैट इम्प्रूव समथिंग एडजस्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे आप कोई छोटा सा चेंज करके भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं। होप की मैसेजेस कुछ भी काम में आए आपके और कुछ भी काम में रहे हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आया है तो, और कमेंट करके प्लीज़ जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़िएगा, अपना रिव्यू छोड़िएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस समय बहुत ही ज़्यादा शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।